दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वी लुकअप को कैसे हम यूज़ करते हैं किसी भी रैंडम डाटा को कॉल करने के लिए या उसको फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम पे एक्सेल शीट लेंगे। हमने एक्सेल शीट ली, उसके बाद हम यहाँ रैंडमली डाटा बना लेंगे उसका। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ आईडी, कोई भी आप नंबर दे सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम्स, कि जिस आईडी नंबर का या नेम है वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेज़ के नेम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इस तरह हम इसको ट्रैक कर लेंगे, तो ये संडे तक खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ टोटल अटेंडेंस, मतलब उसकी अटेंडेंस टोटल कितना बनी है एक वीक में। उसके बाद यहाँ पे हम रेट लिखेंगे कि पर डे के हिसाब से उसको कितना मतलब रेट लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे उसका लिख लेंगे टोटल बिल, कि मतलब एक वीक में मतलब उसका कितना बिल बना, टोटल अटेंडेंस कितना बनी और बिल कितना बना। तो यहाँ पे हम आईडीज़ के नाम दे देते हैं रैंडमली, मतलब मैंने तो ऐसे दे दिया, आप कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब नेम लिखते हैं, अभी उमैर, इम्तियाज़, इस तरह हम नेम लिख लेंगे, ज़िशान, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आदिल। उसके बाद यहाँ पे अब्दुल्ला, यहाँ पे लिख लेता हूँ हाशिर अली। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी रिजवान। और यहाँ पे अली। अब रैंडमली मतलब उनकी अटेंडेंस लगा लेते हैं कि मंडे को उसने 2 टाइम खाना खाया था, 1 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। इस तरह मतलब रैंडमली हमने उनकी अटेंडेंस लगा ली। ठीक है, अब इसको मैं ड्रैग कर लूँगा तो ये सारी मतलब अटेंडेंस लग जाएगी सबकी। तो सबकी इसने अटेंडेंस लगा ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि मतलब सबका सेम बिल तो नहीं बनेगा, तो इनको मैं चेंज कर देता हूँ इनकी अटेंडेंस को। तो इस तरह मैं सबकी चेंज कर लूँगा, इस तरह इनकी अटेंडेंस चेंज कर लेते हैं ताकि इनका बिल सेम ना बने, कैलकुलेशन डिफरेंट हो सबकी अलग अलग। और इस तरह हम इसकी मतलब अटेंडेंस चेंज कर लेंगे, 2 टाइम को 1 टाइम कर सकते हैं, 3 टाइम का। अभी हम यहाँ पे आते हैं टोटल अटेंडेंस में। अब टोटल अटेंडेंस में क्या चेंज होगा कि मतलब मंडे से लेकर संडे तक जितने दिन भी उसने खाना खाया है तो उसकी टोटल अटेंडेंस बनेगी। तो टोटल अटेंडेंस के लिए भी हम सम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सम का फार्मूला लगाते हैं। तो इसके लिए हम इसको मंडे से लेकर संडे तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इसने खुद ही मतलब सम कर लिए, मंडे से लेकर संडे तक इसकी सारी लग गई है। अब यहाँ पे इसको हम ड्रैग कर लेंगे, सबका बन जाएगा, टोटल अटेंडेंस सबकी आ गई। अब हम देखते हैं रेट को, पर डे का रेट कितना है। मतलब हम यहाँ पे लगा देता हूँ कोई 200 का लगा लेता हूँ, 200। अब इसको मैं ड्रैग करूँगा तो मतलब हर किसी को एक दिन का मतलब 200 रुपये लग रहा है। ठीक हो गया। अब टोटल बिल कैसे बनेगा? टोटल बिल बनेगा टोटल अटेंडेंस मल्टीपल होगी किसके साथ, रेट के साथ। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल बिल आ जाएगा। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, पर डे रेट मल्टीप्लाई टोटल अटेंडेंस। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टोटल बिल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम टोटल बिल का फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टोटल अटेंडेंस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रेट पर डे के साथ, तो हमारे पास टोटल बिल आ जाएगा। जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये सब का निकाल देगा।
ये हो गया। अब हमारे पास एक रैंडमली डाटा आ गया है जिसमें हमारे पास टोटल बिल और टोटल अटेंडेंस आ गई है, और पर डे के हिसाब से एक रेट भी हमने लगा दिया, रैंडमली आईडी हमने लगा दी, और इनकी अटेंडेंस सारा कुछ बना के अब हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं कि अगर हम इनमें से कोई एक आईडी का नंबर पुट करें या किसी का नाम लिखें तो हमारे पास मतलब उसका सारा डाटा आ जाए। बस कहते हैं हमारे पास ये आईडी टोटल, हमारे पास ये टेबल है ना, तो इसमें हमारे पास ये नेम्स हैं और ये टोटल अटेंडेंस है उसकी, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास टोटल बिल है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से अगर मैं एक आईडी ये वाली पुट करूँ या ये पुट करूँ या ये पुट करूँ, कोई एक पुट करूँ तो मुझे उसका सारा डाटा मिल जाए। उसका मुझे टोटल बिल बता दे, उसका मुझे टोटल उसकी अटेंडेंस बता दे, और उसका मतलब रेट बता दे, मतलब किस रेट के हिसाब से उसको पर डे के हिसाब से, और उसकी अटेंडेंस किस दिन कौन सी थी, संडे को कितना टाइम खाया, फ्राइडे को कितना टाइम खाया। तो इस सब को मतलब एक सिर्फ आईडी पुट करें और सारा कुछ हमें मिल जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वी लुकअप को। तो इस तरह हम एक आईडी पुट करेंगे और या उसका नेम बता देंगे तो हमें वो अटेंडेंस बता देगा कि मंडे को क्या थी, ट्यूसडे को क्या थी, वेडनेसडे को क्या थी, थर्सडे को, फ्राइडे को, और इस तरह उसका टोटल बिल बता देगा कि हमें, और रेट भी बता देगा, टोटल अटेंडेंस भी उसमें मतलब आ जाएगी। उसके बाद हम मतलब यहाँ पे यूज़ करते हैं वी लुकअप। तो उसके लिए मैं फिर यहाँ पे लिखूँगा आईडी, उसके बाद नेम्स के बाद फिर वही मतलब हम लिखेंगे मंडे संडे सारा। यहाँ पे मैं डेज़ के नेम लिखूँगा जिस तरह पहले हमने लिखा था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सारा इस तरह लिखेंगे हम वी लुकअप लगाने के लिए। वेडनेसडे, यहाँ पे हम थर्सडे लिखेंगे, यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, टोटल बिल लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने आईडी पुट करनी है। आईडी पुट करने के लिए हम यहाँ पे अब वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। वी लुकअप का फार्मूला लगाया, फंक्शन कॉल की उसको। अब यहाँ पे देखें वी लुकअप वैल्यू हम पुट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे हमने आईडी पुट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास आईडी सेलेक्ट की। उसके बाद हमने टेबल का एरे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टेबल का एरे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने कॉलम इंडेक्स नंबर उसको बताना है किस कॉलम से। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कॉलम को कौन कौन से हैं। तो ये देखें ज़रा, मैं आपको मेंशन करके बताता हूँ। कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हमारे पास 12 कॉलम है। तो जिस कॉलम पे जाके हमने फाइंड आउट करना डाटा, तो उस कॉलम को हम उसको मेंशन करेंगे। अब कॉलम हम नेम फाइंड कर रहे हैं तो हमने कॉलम नंबर कौन सा देना है, यहाँ पे 2, नेम्स किस में 2 कॉलम, और यहाँ पे 0 लगा देंगे। 0 इसलिए लगाएंगे कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि उस आईडी के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है। और इसका दूसरा केस होता है कि अगर हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए हो तो हम उसका दूसरा केस लगाते होते हैं। लेकिन इसका आपको डिटेल में मैं बाद में ट्यूटोरियल बना के सेंड करूँगा, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए क्या यूज़ करते हैं, और किस तरह से हम एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा वी लुकअप का फार्मूला लग गया है। यहाँ पे इसने हमें अब नल बताया हुआ है, मतलब एरर दे रहा है। तो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई आईडी पुट नहीं की हुई, तो इसलिए यहाँ पे मैं आईडी पुट करूँगा 2000। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि 2000 आईडी के ऊपर हबीब है। तो इसका अब मैं पर डे के हिसाब से अगर चेक करने लगूँ तो मैं फिर हर डे के ऊपर वी लुकअप का फार्मूला लगाऊंगा
अब जिस तरह देखेंगे मैंने मंडे के ऊपर लगाया, मंडे के ऊपर वी लुकअप का फार्मूला लगाया, फंक्शन को कॉल की, उसके बाद लुकअप वैल्यू आ गया हमारे पास। लुकअप वैल्यू में हमें क्या करना है कि इस आईडी को पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मैंने पूरे एरे को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एरे को सिलेक्ट कर उसके बाद कॉलम नंबर उसका देना है। ये कॉलम नंबर मेरा है 3 और यहाँ पे 0 आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। यहाँ पे ओके कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ गई। इस तरह हम ट्यूसडे का निकालेंगे, वेडनेसडे का, थर्सडे का, सबका हम वी लुकअप का फार्मूला लगा देंगे। और ख्याल रहे कि इंडेक्स वही देना है जो उसका बनता हो, इंडेक्स कॉलम इंडेक्स जो है। अब इसका 4 है तो 4 देना है, इसका 5 बनेगा तो इसका 5 देना है। बाकी सारा सेम है, सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर डिफरेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने वी लुकअप का फार्मूला लगा लिया और हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया वी लुकअप का। और अब हम यहाँ पे रैंडमली कोई अगर आईडी पुट करते हैं तो उसका हमें डाटा मिल जाए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2003 आईडी पुट की थी, जिसके ऊपर नेम ज़ीशान है, मंडे को उसकी अटेंडेंस है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, टोटल अटेंडेंस रेट पर डे के हिसाब से और टोटल बिल। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह की ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको किसी जगह कोई मसला आ रहा है, आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में अपना मसला लिखें तो आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दिया जाएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नए ट्यूटोरियल के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।